हेलो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 13A 9th क्लास का है। ठीक है, आज पहला वीडियो 9th क्लास का मैं एक पहला वीडियो डाल एक्सरसाइज जो हमारी है 13A। ठीक है, 13A लिखा है, यदि एक घन की एक कोर 12 सेंटीमीटर हो तो घन के विकर्ण का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक कोर बता रहा है, तो भैया क्या होगा, यानी कह रहा है कि यदि एक घन की कोर मतलब ए, तो भैया क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये हल आप मान लीजिए ए मान लीजिए यहाँ पे, या एक्स मान लीजिए, एक्स बराबर में क्या हो जाएगा भैया ए 12, या आप ए मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप ए लिख दीजिए। ठीक है, तो क्या है 12 सेंटीमीटर, क्या लिखेंगे भैया 12 सेंटीमीटर, यानी एक कोर जो हमारी वो 12 सेंटीमीटर हमने लिख दिया। ठीक है, अब कह रहा है कि इसके घन के विकर्ण ज्ञात के मान ज्ञात किए, तो घन के विकर्ण का भैया क्या ज्ञात करना है, घन का विकर्ण। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, घन का विकर्ण। तो भैया घन के विकर्ण का सूत्र क्या होता है, घन का विकर्ण। तो भैया घन का विकर्ण का सूत्र होता है a√3। क्या होता है, a√3। तो भैया a हमारा कितना दिया 12, और भैया हमारा करनी के अंदर क्या है 3, तो बस यही हमारा क्या हो गया भैया आंसर। ठीक है, बस यही हमें बताना था विकर्ण मान, तो ये हमारा हो गया आंसर कंप्लीट। ठीक है, तो चलिए हम आपको दूसरा सवाल बताते हैं। चलिए दूसरा सवाल भैया क्या है, हम दूसरा सवाल लिखे नहीं, लेकिन दूसरा सवाल आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, सवाल नंबर 2 देखिए भैया, सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है। सवाल नंबर 2 कह रहा है, एक लिखो 12 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर आयताकार डिब्बियों में अधिक से अधिक कितनी लंबाई की सुइयां रखी जा सकती हैं। ठीक है, यानी 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। तो भैया देखो क्या दिया, लंबाई क्या लिखोगे, लंबाई कितनी दी भैया, लंबाई आपको दे रखी है 12 सेंटीमीटर। ठीक है भैया, चौड़ाई कितनी दे रखी है, चौड़ाई आपको दे रहा है 4 सेंटीमीटर, और ऊंचाई दे रखा है भैया वो कितनी है आपकी 3 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, अब उसने कहा क्या है, कहा है कि इसकी लंबाई की सुइयां ज्ञात कीजिए, यानी हमें क्या ज्ञात करना, घन का विकर्ण ज्ञात करना है, यानी तिर्यक ऊंचाई मतलब एल मतलब सॉरी, ठीक है, विकर्ण यानी घन का विकर्ण ज्ञात करना है, घन का विकर्ण। तो इसका सूत्र भैया घन का विकर्ण क्या होता है, L² H² प्लस और प्लस H², R का नाम आ गया H²। ठीक भैया, तो भैया देखिए आपको करना क्या है, L तो आपकी कितनी दी लंबाई यानी 12 का स्क्वायर, प्लस H कितनी दी है भैया 4 का स्क्वायर, प्लस H कितनी दिया 3 का स्क्वायर। तो भैया देखिए करनी है, अब क्या करना है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, प्लस 4 का स्क्वायर 16 होता है, प्लस 3 का 9 होता है। ठीक है, अब इनको भैया जोड़िए, आप इनको जोड़ेंगे, 9 6 15 15 4 कितना होता है, 15 4 19 का 9 हासिल लगा 1। अब देखो भैया यहाँ पे 1 और 4 5 और 1 हासिल 6 और 1 बच गया 1, 169 आ गया। और 169 किसका स्क्वायर होता है भैया 13 गुणे 13 का जोड़ा मिल रहा है। देखिए भैया 13 का जोड़ा मिल रहा है, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। अब यही उसने कहा था ज्ञात करने के लिए, बस यही आपने हो गया आपका। ठीक है, बस और कुछ आपको नहीं करना था। ठीक है, चलिए सवाल नंबर आपको हम बताते हैं। सवाल नंबर आपका तीसरा क्या कह रहा है, सवाल नंबर 3 देखिए, कह रहा है एक आयताकार ठोस की लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, यानी एक आयताकार ठोस की लंबाई चौड़ाई से दुगनी और ऊंचाई से तिगुनी है, और उसका आयतन 36 घन सेंटीमीटर, तो चौड़ाई क्या होगी। तो कह रहा है उसकी चौड़ाई कह रहा है चौड़ाई क्या होगी। तो देखिए भैया चौड़ाई क्या बता रहा है, चलिए देखिए, तो यहाँ पे भैया आपको लिखना है, 1 मिनट देखिए, हल यहाँ पे डालिए हल। तो भैया देखो पहली तो बात उसने कहा है कि इसकी
जो माना आयताकार, तो आपको लिखना माना, क्या लिखोगे, माना आयताकार, क्या लिखोगे भैया, आयताकार, माना आयताकार ठोस की लंबाई, और लंबाई हम किससे लिखते हैं भैया, एल से लिखते हैं, तो आपको पता ही है। ठीक है, चौड़ाई हमारी क्या होती है, चौड़ाई में किससे लिखते हैं, बी से लिखते हैं, और ऊंचाई भैया किससे लिखते हैं, याद रखना एच से। ठीक है, अब देखो भैया उसने कहा है क्या, लंबाई से, क्या कहा है, लंबाई, लंबाई कह रहा है 2 गुनी से भी लंबाई जो है वो हमारी 2 गुनी है चौड़ाई। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, जो हमारी लंबाई है वो हमारी ऊंचाई कितनी है, 3 गुनी है। ये चीज़ याद रखना, यानी लंबाई से हमारी ऊंचाई 3 गुनी है और लंबाई से हमारी चौड़ाई 2 गुनी है। ठीक है, इस चीज़ को इतना याद है। अब देखिए भैया कह रहा है कि एल बराबर में, अब क्या लिखोगे, 2 गुनी है तो एल बटे में क्या लिखोगे, एल बटे में भैया 2। ठीक है, अब क्या लिखोगे, देखो अब एल यहाँ पर भी वही चीज़ है, तो क्या लिखेंगे भाई, एल तो तुम्हारी देखो, चाहे मान अब अभी रख लीजिएगा। ठीक है, जो ये चीज़ होती है एल, तो ये कहाँ चली जाएगी, ये बी, सॉरी यहाँ ध्यान रखना, ये 2 जो एक्स है ये हमारी बी इधर आ जाएगी, और एल हमारा कहाँ ऊपर चला और 2 हमारा बटे में आ जाएगा। ठीक है, अगर आप करना चाहो तो इसको कर सकते हो। ठीक है, वैसे एच हमारा इधर आ जाएगा और एल हमारा कहाँ ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब उसने कहा कि आयतन, आयतन कितना दिया है, आयतन कितना दिया भैया, 36 घन सेंटीमीटर, 36 घन सेंटीमीटर। ठीक है, अब आयतन क्या, तो भैया आते हैं तो लंबाई गुणे, एक मिनट सॉरी, लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई। ठीक है, आयतन का सूत्र। अब क्या भैया होगा, देखो और इसका जो आयतन अब दिया कितना भैया, 36, क्या दिया है, जो आयतन दिया हमारा वो कितना दिया, 36 घन सेंटीमीटर। अब देखिए भैया लंबाई कितनी दी है आपकी, लंबाई दी हमारी, क्या लिखोगे भैया, लंबाई हमारी दी है एल, यानी लंबाई मतलब लंबाई तो यहाँ पे लिखेंगे ही भाई, लंबाई तो ही गुणे में एल बटे में 2, और गुणे में चौड़ाई आपकी क्या दी है, चौड़ाई को लिखो या ऐसे आप लिख सकते हो, क्या लिखेंगे भाई, एल बटे में बी, ऊंचाई हमारी क्या लिखी पता नहीं। ठीक है, अब देखो लंबाई हमारी, चौड़ाई भी क्या दी है, चौड़ाई भी हमारी भैया दी है, देखिए लंबाई यानी एल बटे में 3। ठीक है, अब देखो भैया बराबर में 36, अब देखो इनकी क्या करना है, ऊपर वाले की गुणा कर देना है, और नीचे वाले को भैया क्या करेंगे, एलसीएम, सॉरी ऊपर एलसीएम निकाल लो, गुणे में, सॉरी एलसीएम तो नहीं निकालना है, 3 दूना 6 और ऊपर भैया एल एल गुणा गई तो क्या एल की घात 3 आएगा, बराबर में 36। अब देखो जब बराबर यहाँ पे आ गया तो तिरछी गुणा हो जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा 36 की, यानी एल क्यूब बराबर में 36 गुणे में 6, और 6 की और 36 से जब गुणा करेंगे तो 216 आ जाएगा। अब ये देखो एल हटेगा और क्या होगी, करनी चढ़ जाएगी, तो 216 किसका स्क्वायर होता है भैया, 6 का होता है। ठीक है, आप नहीं पता है तो आप क्या करिएगा, इसकी लासा भी निकाल सकते हैं, तो 216 का आप लासा निकाल लीजिएगा। देखो 2 1 कम 2, ना जाने का 0, 2 8 16, 2 पंचे 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 1 कम 3। अब देखो भैया ये जोड़ा और क्या बना, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, सॉरी घन का मतलब है, घन क्यूब लगा था, 3 3 का जोड़ा बनेगा, तो 2 और 3, 3 दूना 6 आ गया। ठीक है, यही हमारा आंसर था, उसने कहा था कितने होता है हमारा था ना, तो भैया ये हमने बता दिया। ठीक है, तो ये हमारा सवाल आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब सवाल नंबर आपको कौन था, सवाल नंबर 3 हो गया, अब सवाल नंबर आपको 4 देखना है। सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है, चलिए देखिए, सवाल नंबर आपका 4 कह रहा है कि धातु के 3 कोरे, धातु की 3 घनों की कोरे 2, 12 और 6 डेसीमीटर इनकी गलाकर एक घन में बदल दिया जाता है, तो नए घन का आयतन उसकी कोर का विकर्ण ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम ज्ञात करते हैं। ठीक है, चलो भैया क्या कहते हैं, चलिए भैया ज्ञात करते हैं। देखो भैया क्या कह रहा है कि देखो जो धातु हमारी है, तो यहाँ पर भैया 4, सवाल नंबर 4। ठीक है, सवाल एक बार फिर हम पढ़ रहे हैं, क्या कह रहा है सवाल, कह रहा है कि धातु के 3 घनों की कोरे 2, 12 और 16 डेसीमीटर इनके गलाकर एक घन में बदल लिया जाता है, तो नए घन का आयतन ज्ञात कीजिए, प्रत्येक कोर का विकर्ण भी ज्ञात कीजिए। तो चलिए
पहले भैया कोर, तो लिखिए धातु की तीनों कोर। क्या लिखना है भैया? धातु की तीनों घनों की कोर। ठीक है, तीनों घनों की कोर क्या करेंगे हम भैया? तीनों घरों की कोर क्या होंगी? यानी ए भाई A1 बराबर में क्या क्या दिया है देखो भैया, 2 डेसीमीटर A1 2 भैया। ठीक है, यहाँ पे डेसीमीटर लिख लो, डेसीमीटर। और A2 तुम्हारा क्या दिया है? A2 भैया दे रखा है 12, क्या 12 डेसीमीटर। और A3 क्या दे रखा है तुम्हारा? ये देखो 16 डेसीमीटर। ठीक है, ये चीज दे रखा है। तो इसका क्या रहा? आयतन ज्ञात करो। क्या कह रहा भैया? आयतन। तो भैया आयतन क्या होता है अभी? तो क्या इसको लिख सकते हैं हम भैया? देखो V1 या V2, अब सीधी बात लंबाई गुणे वही सीधी बात आप यहीं पे ये तीनों लिखें, तो तीनों को आपका क्या करना है? यहाँ पे लिख देना है A1। अब प्लस में क्या लिखेंगे? यानी भाई आयतन का ये कोर हमारी आयतन जाएगी, तो क्या लिखेंगे इसको? A³ बराबर में यहाँ पे लिख दीजिए A1 का क्यूब प्लस A2 का क्यूब और प्लस A3 का क्यूब। ठीक है, ये चीज है। अब क्या करना भैया? इनकी जो मान है वो रखिएगा। तो A³ बराबर में ये कितना दिया था? 2 का क्यूब प्लस ये कितना था? 12 का क्यूब। और ये भैया कितने का था? 16 का क्यूब। तो भैया A³ बराबर में 2 का क्यूब भैया 8 होता है, प्लस 12 का, आपको 12 का निकालिए, 12 का होता है भैया 17 28। ठीक है, हम डायरेक्ट यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, कैलकुलेशन करके। ठीक है, अब अगला क्या करना है? दूसरा ये 16 का होता है 40 96। ठीक है, ये हुआ। अब क्या करना है यहाँ पे? क्यूब। तो A³ बराबर में इनको आप ऐड करिए। ठीक है, इनको जब ऐड करेंगे तो आपका आएगा 58 32। सॉरी, यहाँ पे देखो क्या आएगा? 58 32 आएगा। ठीक है, तो A³ यानी A³ जो हमारा क्यूब हटेगा तो क्या करेंगे? 58 पे क्या होगा? 5832 पे करनी चढ़ जाएगा। अब भैया देखो, अगर आपको पता है तो आप लिख सकते, डायरेक्ट नहीं पता है ये 18 का होता है। अगर ना पता तो आप यहाँ पे ऐसे करके निकाल लेना। ठीक है, देखिए 2 दूनी 4, 2 नीम 18, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, 1 बचा 2 पंचे 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बचा भैया? 2 3 6, 1 बचा 2 छंग 12, 2 चक्कू 8, यहाँ पे 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 नीम 18, 2 एकम, हाँ 2 नीम 18, 2 एकम 2, सॉरी 2 3 6, 2 छंग 12 और 2 चक्कू 8, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4। यहाँ पे 2 नीम 18 आएगा, सॉरी यहाँ पे 2 नीम 18 आएगा। यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक, अरे यहाँ पे नहीं देखा, सॉरी वो वहाँ दिख नहीं रहा था। 2 नीम 18 यहाँ पे आएगा। अब देखो 2 3 6 और 2 छंग 12। अब ये 3 से कटेगा, कितने से कटेगा? 3 से कटेगा। तो 3 दूना 6 और 1 बचा 3 चक्कू 12 और 3 तिया 9, यानी 243। यहाँ पे लिख लो 243। अब ये फिर 3 से 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3। अब काटिए 3 दूना 6 और 1 बचा 3, 2 बचा 3 सत्ते 21। अब किससे काटेंगे? 3 नमा 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3 कट गया भैया। अब देखो घन का मतलब 3 का ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा एक बन गया, और 3 का देखो यहाँ से एक ये 3 है और ये 3 का बन गया, एक ये 3 बन गया। ठीक है, तो ये 3 का जोड़ा बन गया। तो देखो 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 9 दूनी 18। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ठीक है, तो ये आपका 18 आंसर आ गया। ठीक है, तो ये सवाल नंबर आपका 4 कंप्लीट हो गया। ठीक है, सवाल नंबर आपका 4 अभी थोड़ा कंप्लीट नहीं हुआ, अभी कि उसने कहा भी तो कहा, अभी सवाल में आगे देखिए कह रहा है कि इनका विकर्ण भी ज्ञात करना, तो इसका विकर्ण भी बताना है भैया। तो विकर्ण का सूत्र क्या होता है? आप सभी लोगों को पता ही विकर्ण का सूत्र, मैंने अभी ऊपर लगाया था। क्या विकर्ण बराबर क्या होता है? बराबर में a और क्या होता है भैया? 3। तो a तुम्हारा कितना? 18 और क्या आ जाएगा? 3। तो यही हमारा आंसर हो गया विकर्ण का। ठीक है, तो यही आपको आंसर लाना था। ठीक है, तो आपको ये सवाल समझ में आया भैया? ठीक है, तो
इतने आज 4 सवाल हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। फिर अगले एक्सरसाइज में आपको 5, 6, 7, 8 आगे जितने अगले चैप्टर में जो पार्ट में हम आपको सवाल सारे बताएंगे। तब तक के लिए इतना ही, ठीक है। और अगले वीडियो मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू।